वेल हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हम लोग कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और इसके कुछ टॉपिक्स मैंने करा दिए। इफ यू हैवंट वॉच देम गो वॉच इट आउट। आज का जो टॉपिक है यार काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फोना। हमने फ्लोरा एंड फोना ऑफ इंडिया तो देख लिया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्पेसीज रहती हैं और कौन कौन से बुरी तरीके से थ्रेटेंड स्पेसीज जानी जाती हैं। अब हम जानेंगे गाइस किस तरीके से और भी ये पेड़ पौधे और जानवरों को और भी कितना नुकसान पहुंच रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, और ये डिप्लीट होती जा रही है यानी कि खत्म होती जा रही है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने देखो यार कितनी सारी चीजें, मतलब मैं क्या क्या बताऊं यार, हम लोग इतना ज्यादा डिपेंडेंट है ना नेचर के अंदर, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर चीज के लिए। हनी, वुड, वाइल्ड लाइफ देख लीजिए, पोल्ट्री, एग्स ले लीजिए, दूध ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिएगा, इस लीव्स, रबड़, यस रबड़ भी पेड़ों के अंदर, अंदर तो नहीं वैसे, अंदर भी और बाहर भी दोनों साइड पे रबड़ उगता है। वो अलग अलग तरीके का पेड़ होता है गाइस। एंड बार्क के लिए, मेडिसिन के लिए, डाई यानी कि कलर के लिए, खाने के लिए, यार मतलब इतनी सारी चीजों के लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। फॉर ग्रांटेड लेते हैं बहुत ज्यादा। देखिए कुछ इस तरीके से, ये ना आप ऐसे काटोगे तो एकदम चिपचिपा सा गोंद टाइप मिक्सचर निकलता है। दिस इज कॉल्ड एज रबड़। इससे रबड़ बनता है, ठीक है। फिर गाइस मेडिसिन, औषधियां, आप जानते हैं कितने सारे मेडिकेटेड प्लांट्स मौजूद होते हैं फॉरेस्ट के अंदर। डाई ले लीजिए, पहले के वक्त पे गाइस, मुगल्स के वक्त पे एंड रजवाड़ों के वक्त पे पेंट को, पेस्टल कलर और जो हम अभी कलर्स यूज करते हैं तब नहीं होते थे। पहले के वक्त पे मुझे काफी ज्यादा प्राउड फील होता है। एक फ्लावर होता है अपराजिता फ्लावर, उससे ब्लू कलर निकलता था। हल्दी से हल्दी वाला कलर, येलोइश मस्टर्डी कलर, वर्मेलियन यानी कि सिंदूर इस्तेमाल करा जाता था। और ऐसे पेड़ पौधों से डाई कलेक्ट कर कर ही बहुत सारी हमारी मिनिएचर पेंटिंग्स बनी हैं जो अभी तक म्यूजियम में वैसी इंटैक्ट है, ठीक है। सो गाइज ऑब्वियसली बात है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सब की तो बात रहती है, ये तो हमें मिलते ही हैं फॉरेस्ट से। एंड ऑल भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं जैसे कि फ्यूल, फॉडर, मैनुअर यानी कि खाद, एक्सेट्रा। बहुत से जंगलों के नीचे बहुत सारा फ्यूल भी मौजूद होता है गाइस, क्योंकि अभी इंसान माइनिंग, क्वायरिंग, मतलब खदान वदान से सब कुछ निकालना सब कुछ जान गया, इसलिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जा रहा है फ्यूल के चक्कर में भी, ठीक है। सो इट इज वी आवरसेल्फ हु हैव डिप्लीटेड द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। सो बेसिकली अभी यहाँ पे आपको समझ आ ही गया होगा कि ह्यूमन ही है, ह्यूमन एक्टिविटीज ही हैं जो इन सब चीजों को बड़ी बुरी तरीके से इसका नाश मार रही हैं, ठीक है। इंसान अपनी नीड्स को सेटिएट करने के लिए, अपनी लालसा को खत्म करने के लिए किस किस तरह की चीजों में मतलब इन्वॉल्व हो गया है, साथ ही साथ वो इन्वायरमेंट को तक नहीं बख्श रहा है, ठीक है। खाद वगैरह, ये कुछ फोटोज आपको आ रही होंगी सामने। सो ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। यप, कॉलोनियल पीरियड गाइस, कॉलोनियल पीरियड का मतलब है वो पीरियड जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने काफी अच्छी तरीके से हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं, ओवर एक्सप्लॉइट किया है, यू कैन से। एग्रीकल्चर करने के चक्कर में और रेलवे ट्रैक्स बिछाने के चक्कर में बहुत सारी जंगलों को काट डाला, और वो जंगल बहुत सारे वाइल्ड लाइफ का घर थे, साथ ही साथ बहुत सारे ट्राइबल लोगों का भी वो घर थे, इंडिजीनियस पीपल का। सो ये अभी का तो बात नहीं गाइस, कॉलोनियल पीरियड से फॉरेस्ट और इन सब की हालत खराब होती जा रही है, अब देख सकते हो। और कमर्शियल और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, कहीं कहीं पे बांध बन रही है, डैम बन रहे हैं, कहीं पे कुछ बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है। कमर्शियल एक्टिविटीज यानी कि जो एक्टिविटीज पैसा दिला सके, हर वो चीज बनती चली जा रही है। बस इस प्रकृति के ऊपर ही सबसे पहले निशाना क्यों लगाया जाता है यार। तो ये माइनिंग एक्टिविटीज, ये सब के चक्कर में ना खेती, एग्रीकल्चर के चक्कर में गाइज बहुत से जंगलों को काट दिया गया था, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को फीड करने के लिए खाना भी बहुत चाहिए। तो जंगलों को काट कर वहां पे एग्रीकल्चरल प्लेन्स यानी कि लैंड को बिल्कुल क्लीन और प्लेन कर दिया था, जिससे वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल हो जाए। मतलब
कमर्शियल और साइंटिफिक एक्टिविटीज़ के लिए यार ये नेचर को सबसे पहले क्यों वो करा जाता है। एंड ऑल माइनिंग और क्वायरिंग, ये खदानों में से फ्यूल मिनरल ये सब निकालना, नेचुरल गैस निकालना, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान तो जंगल को और भूमि को भी बहुत ज़्यादा होता है। देखिए किस तरीके से खोद के जेसीबी और बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा खोदा जाता है। सो अगर आप 1951 का और 1980s के बीच का वक्त देखें तो यहाँ पे गाइस एक फॉरेस्ट सर्वे करा गया था भारत के अंदर, और इसके अंदर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर तक फॉरेस्ट एरिया हमें कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड में। 26,000 स्क्वायर किलोमीटर, यार एक स्टेट जितना होगा या तो उससे भी ज्यादा, ठीक है, इतनी जगहों को कन्वर्ट कर देना, दैट इज अ बिग टास्क ऑल्सो। एंड आपने फॉरेस्ट लाइफ सब कुछ छीन लिया। मतलब एक वही बात है बिल्कुल गाइस कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इंडिया में क्या धरती पर ही हर जगह मिलता है, हर जगह हम लोग उसको बना रहे हैं, हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है। अब ये जंगल ही तो हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, और भी कितने सारे रीजंस अभी हमने पढ़े गाइस, कितने लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं, जानवर पेड़ पौधे कहाँ जाएंगे, एंड पक्षी हमारे घरों के ऊपर बैठने लग गए हैं आजकल। घर की नहीं, उनकी जगह पेड़ के ऊपर है, लेकिन पेड़ हम काट दे रहे हैं। आपने देखा होगा गाइस बहुत सारे बंदर आ जाते हैं शहरों में, है ना, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम तो उनका घर काट दे रहे हैं, तो वो हमारे इधर ही आके नाश करेंगे ना। तो ट्राइबल बेल्ट्स की बात करी जाएगा, इस ट्राइबल बेल्ट्स यानी कि वो जगह जहां पे ट्राइबल और इंडिजिनियस आदिवासी लोगों का घर है, अब तो नहीं है। स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट देखिए, हमारे भारत का पूर्वी हिस्सा देखिए, जहाँ पे मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश पड़ जाता है, और हमारा सेंट्रल इंडिया देखिए जहाँ पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र पड़ जाता है। ये वो जगह गाइस, झारखंड भी, ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्राइबल एरिया या लोग रहते हैं, ठीक है, और इन जगहों में ही सबसे ज्यादा कटाई कर दी गई है। तो सोचिए वो लोगों का क्या हुआ होगा, कहाँ गए होंगे वो लोग, ठीक है। ऐसे लोगों को सिटीज में, टाउन्स में ऐसे काम करने पड़ते हैं जो उन्होंने कभी सीखे तक नहीं। फॉरेस्ट में वो लोग पूरी तरीके से डिपेंड थे, अब फॉरेस्ट को ही हटा दिया गया है। सोचिए कोई आए और आपके घर को हटा दे, फिर हम कहाँ जाएंगे, सीरियसली ब्लैंक हो जाएंगे यार। और इनकी तकलीफें मैं नहीं समझ सकती सीरियसली, क्योंकि मैं उस दुख से नहीं गुजरी हूँ, लेकिन सीरियसली अगर हम लोग फील भी करें तो भी बहुत पेन होता है, ठीक है। एंड एक और चीज है गाइस, जिसने फॉरेस्ट को बहुत बुरी तरीके से नाश पहुंचाया है, वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब मेरी आर्ग्यूमेंट से बहुत लोग अग्री करेंगे और बहुत लोग नहीं भी करेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है गाइस, बड़ी छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर गाइस एक पैच ऑफ लैंड को काटा जाता है, उधर के जंगल और पेड़ पौधों को उखाड़ दिया जाता है, फिर वहां पे आग लगा दी जाती है, और फिर आग जब बुझ जाती है, राख बच जाती है, तो राख और सॉइल को मिला देने के बाद वो जगह काफी उपजाऊ हो जाती है। उपजाऊ हो रही है, लोगों का पेट भर रही है, क्योंकि वहां कल्टीवेशन हो रहा है। लेकिन एक चीज देखने वाली है कि गाइस उस आग लगाने से कितना ज्यादा पोल्यूशन भी होता है और कितने सारे पेड़ों को भी काट दिया जाता है। सो इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मैंने यही बोला गाइस, बहुत लोग अग्री करेंगे, बहुत लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुतों का पेट भरती है, और दूसरी जगह देखें तो वो इन्वायरमेंट को नुकसान भी पहुंचाती है। सो देयर आर सम स्मॉल लिटिल बॉक्सेस जो बहुत ही ज्यादा वाइटल और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन से भरे हुए हैं गाइस। इसको एक बार यार ग्लिम्स में देख लेते हैं। आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम्ड? क्या ये ब्रिटिश राज जो इतनी सारी पॉलिसीज बनाकर गई है, क्या इनको ब्लेम करना चाहिए? इसमें से आई गेस आपको ये वाला बिल्कुल भी नहीं पता होगा, ये मैं भी पहली बार सुन रही थी व्हेन आई वाज इन 10th क्लास। सो गाइज, जब ब्रिटिश राज था ना, तो ब्रिटिश राज के वक्त पे ऐसा हो गया था कि बहुत सारे लोगों को फॉरेस्ट में घुसने तक की इजाजत नहीं दी जा रही थी। वो लोग जो वहां पे खेले बड़े पड़े और वहाँ का इस्तेमाल करते थे, चीज़ें पूरी तरीके से डिपेंड थे उनको ही। आई थिंक यू कैन सी लाइक कांतारा, इट वाज अ वेरी गुड मूवी, उसके अंदर भी फॉरेस्ट पॉलिसीज के बारे में दिखाया था। सो गाइज, देखा जाए तो इस बॉक्स में ये दिखाया गया है कि बहुत सारे पार्ट ऑफ जो इंडिया है ना, वहाँ पे एक एक्टिविटी को करा गया था, विच वॉज एनरिचमेंट प्लांटेशन। इतनी बेवकूफ चीज है। इसमें यह हुआ था गाइस कि कुछ वैल्यूएबल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स को हटाकर कोई और प्लांट लगा दिया गया था।
कोई और अच्छा प्लांट। मतलब ये ऐसी बात हो गई कि अगर मैंने अपने भाई के सामने एक रोटी रखी तो उसको भूख लगी है, तो उसकी रोटी उससे छीन के मैंने अपनी बहन को दे दी, बिल्कुल ऐसी बात है। सो यहाँ पे क्या हुआ था गाइज, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूएबल स्पीसीज ऑफ प्लांट को काट के आप दूसरा लगा रहे हो। इसका तुक क्या बना, आपने एक को तो हटा ही दिया ना, ठीक है, एक को हटाने के लिए दूसरा लगा रहे हो। सो गाइज यहाँ पे एक जैसे कि यहाँ पे दे रखा है टीक मोनोकल्चर। टीक एक पेड़ होता है, ये बहुत चीज़ों में फर्नीचर वगैरह में इस्तेमाल करा जाता है। इस टीक मोनोकल्चर की वजह से टीक को उगाने के लिए साउथ इंडिया के बहुत सारे जंगल को खराब कर दिया गया, एक पेड़ टीक को उगाने के लिए, वहां का कल्चर चलाने के लिए। दूसरी बात है गाइस चिरपाइन। चिरपाइन को पाइनस रॉक्सबर्गी भी कहते हैं। इस चिरपाइन प्लांटेशन को ना हिमालयाज में लगाया गया था। कौन से पेड़ को हटा के? ओक को हटाकर। आप एक वैल्यूएबल पेड़ को हटाकर दूसरा वैल्यूएबल पेड़ लगा रहे हो, इससे वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, एवरीथिंग। सो ये था इनका एक पॉलिसी जो इन्होंने निकाला था। अब एक दूसरा बॉक्स पढ़ते हैं गाइस। ये सारे बॉक्सेस हमें बताते हैं कि कितना ज्यादा इंसान की दखलंदाजी और इंसान के बेकार दिमाग से कितनी ज्यादा नेचर को भुगतना पड़ता है। दूसरा बॉक्स है गाइस हिमालयन यू के बारे में, ठीक है, हिमालयन यू इन ट्रबल। गाइस हिमालयन यू एक तरीके का मेडिकल या मेडिकेटेड प्लांट होता है। इस मेडिकेटेड प्लांट के अंदर एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसको टैक्सोल कहते हैं। इस टैक्सोल को कहाँ से कलेक्ट करा जाता है? इस प्लांट के ट्विग से, जो टहनियाँ होती है, ब्रांच होते हैं, पत्ते होते हैं, उससे कलेक्ट करा जाता है। और ये जो टैक्सोल है ना, ये टैक्सोल कैंसर को ट्रीट करने का काम करता है। इट्स एन एंटी कैंसर ड्रग। और ये इतना अच्छा प्लांट है, सोचिए इस प्लांट की कोई कीमत ही नहीं है, ठीक है। ये प्लांट सबसे ज्यादा आपको हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में उगते हुए मिलेगा, बट ये अभी के वक्त पे देखा गया है कि पूरा सूख गए हैं। इसकी बहुत ज्यादा फ्रॉम द लास्ट 1 डिकेड 10 साल के अंदर देखा गया है कि थाउजेंड्स ऑफ यू ट्री, हिमालयन यू ट्री खराब हो चुके हैं जस्ट बिकॉज उस पर ध्यान नहीं दिया गया। दे वेर ड्राई, दे गॉट ड्राइड अप। एंटी कैंसर ड्रग था यार, कैंसर की क्या बताऊं मैं। प्रकृति हमें कितना कुछ देती है और हम उसकी कदर तक नहीं करते। तो फॉरेस्ट, बेसिकली फॉरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि उसकी इंपॉर्टेंस ही बता देता था 4-5 घंटे हो जाएंगे। फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्रोजेक्ट्स लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में। फॉरेस्ट अभी भी कटते चले जा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं हो रही भाई। डैम यानी कि बांध, आई नो उसके एडवांटेजेस होते हैं, बहुत सारे गांवों को सिंचाई का पानी भेजता है ये। डैम इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट एंड वेरी गुड थिंग, ओके। लेकिन डेवलपमेंट के फेज में वाई फॉरेस्ट एंड नेचुरल हैबिटेट को ही क्यों हटाया जाता है? सो बेसिकली क्या हुआ, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट के वक्त पे 40,000 हेक्टर का फॉरेस्ट, इसमें कितने पेड़ आते होंगे गिनती भी भूल जाऊं मैं, इसकी वजह से वहां पे 40,000 हेक्टर जमीन को सफाचट कर दिया गया। एक और कारण है गाइस, माइनिंग, ठीक है। माइनिंग यानी कि खदान बनाना, खुदाई कर करके मिनरल्स, नेचुरल गैस और पेट्रोल को निकालना। बहुत से फॉरेस्ट के नीचे ना खदान बना के निकाल दिया गया है, फॉरेस्ट को तबाह करके चले गए हैं, ठीक है। एक और चीज है गाइस, एक और फैक्टर है इंपॉर्टेंट विच इज डिफॉरेस्टेशन। बुक्सा टाइगर रिजर्व नामक एक जगह है गाइस, बुक्सा टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व से ही नाम पता चल गया होगा, ये बहुत सारे टाइगर्स का घर माना जाता है, ठीक है। ये पड़ता है गाइस वेस्ट बंगाल के अंदर। इधर कुछ इस तरीके से पेड़ों को काट कर छोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन जंगलों के नीचे डोलामाइट, जो डोलामाइट होता है एक मिनरल कंपोनेंट होता है, इसको सीमेंट इंडस्ट्री यूज करती है। जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसमें भी इस्तेमाल होता है। सो ये डोलामाइट मिनरल को निकालने के लिए बुक्सा टाइगर रिजर्व का सत्यानाश हो गया, ठीक है। इससे सीरियस थ्रेट मिला है वहां के टाइगर रिजर्व्स को, वहां के जानवरों को। आपने पूरे जंगल को खराब कर दिया। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट यानी कि किसी का घर, ऑब्वियसली बात है बहुत सारे जानवरों का घर था, डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। और भी बहुत से कारण है गाइस, हंटिंग, पोचिंग क्या होता है गाइस? आई डोंट थिंक इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू, बहुत सुना है। पोचिंग पहले के वक्त पे जब ये बड़े बड़े राजा रजवाड़े होते थे अलॉन्ग विद ब्रिटिश ऑफिसर्स, ये बहुत से जानवरों का शिकार करते थे
बहुत से जानवरों का शिकार करने के साथ साथ उनकी स्किन को निकाल के उसके कपड़े बनाना, उसको अपने सोफे पे लगाना, उनके मुंह को सामने लगाना, ये सब चीजें करते थे, विच इज किसी को भी गुस्सा दिला दे भाई। पोचिंग का मतलब क्या है गाइस? इट्स लाइक हार्मिंग, और किसी को केज कर लेना, किसी को मार देना, ठीक है। सो टाइगर पोचिंग तो बहुत चली है। एक्सप्लॉयटेशन, इन्वायरमेंट का बुरी तरीके से उपयोग करना, बुरी तरीके से उसको नष्ट करके अपना हिस्सा लेके चले जाना। पॉल्यूशन, पॉइजनिंग द फॉरेस्ट, बहुत सारे जंगलों को जला दिया जाता है, और इससे क्या होता है ना, इससे फॉरेस्ट और बहुत से अंदर बैठे हुए जानवर को आप नेचुरली पॉइजन दे रहे हो, ठीक है। ये कुछ हुआ था, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, अमेज़न फॉरेस्ट को जला दिया गया था, फिर वो ज़्यादा हीट की वजह से जल गया था। इतने जानवर वहाँ के, दे वर लाइक बहुत प्यासे थे, वहाँ के लोगों को पानी पिलाना पड़ रहा था। इट वॉज अ वेरी लाइक हार्ट को हिला देने वाला काइंड ऑफ सिचुएशन था, मैंने उसे देखा था। सो गाइज, फायर्स आर द फैक्टर जिससे इंडिया की बायोडाइवर्सिटी खराब हो जाती है। किस तरीके से एक जगहों पे कूड़ा जलाने के लिए हम लोग किस तरीके से वहां पे जला के कूड़ा छोड़ देते हैं। इट्स टोटली लाइक अ पोल्यूशन दे रहे हो या पॉइजन दे रहे हो उन जानवरों को, ठीक है। उसके बाद क्या है गाइज, अगर हम ऐसे एवरेज एक निकालने की कोशिश करें तो 40 टाइम्स ज्यादा एक अमेरिकन रिसोर्सेस को खा जाता है, 40 टाइम्स ज्यादा एज एन एवरेज सोमालियन से हम लोग उसको एक तरीके से कंपेयर करें तो। इंडिया की बारी आती है यार। इंडिया में देखा जाए तो अच्छा खासा फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वाइल्ड लाइफ का भी हो रहा है। इंडिया में एक रिच इंसान 25% रिसोर्स खा जाता है, ठीक है। रिसोर्स बहुत सारे होते हैं, आप जानते ही हो, पानी, लैंड, फ्यूल, फॉडर, मेडिसिन, बहुत सारी चीजें हैं, सो खा जाता है यार। तो देखा जाए तो बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी ऑल्सो। अब जानवरों की, पेड़ पौधों की बात होने के बाद बात आती है उन लोगों की जिनका घर है जंगल, ट्राइबल लोगों की, ठीक है। बहुत से ट्राइबल लोग है गाइज, जैसे मैंने आपको बताया, ट्राइबल बेल्ट्स सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न, हमारा ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, वहां पे बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं। अगर आपको स्टेट्स लिखने होंगे तो स्टेट के नाम आप लिखिएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। दीज आर वेरी एक्सटेंसिव ट्राइबल बेल्ट्स, ओके। भी तो ट्राइबल लोग ज्यादा वो भी नहीं बचे, उनको भी शिफ्ट होना पड़ा है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसमें ना वुमेन ज्यादा इफेक्ट होती है, क्योंकि वहां पे तो गैस, चिमनी, ये सब चीजें नहीं आई हैं, तो अभी भी वो लोग फ्यूल के लिए फॉडर पे डिपेंड होते हैं, यानी कि जंगलों के अंदर जो लकड़ियां काट के लेके आते हैं उस पर डिपेंड होते हैं। सो बहुत सारी औरतों का काम ही होता है गाइस चूल्हा जलाने का और लकड़ियां दूर से लेके आने का। अब इससे क्या होता है गाइस, बहुत सारे जंगलों को काट दिया जा रहा है, तो औरतों को बहुत ज्यादा 10 किलोमीटर पैदल, 1 किलोमीटर पैदल चल के, मैं तो बोलूंगी मेरी सांस फूल जाती है सीरियसली। 10 किलोमीटर पैदल जाती हैं, पानी ऊपर लेके, साथ साथ फॉडर यानी कि लकड़ियां लेकर कलेक्ट कर फिर अपने घर आना। इसकी वजह से उनके हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और देखा जाए तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव काम करना पड़ता है, जिससे उनकी हेल्थ इशू हो रही है, ठीक है। उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये, ओके। सो एज दीज रिसोर्सेज ये डिप्लीट हो रहे हैं, समटाइम्स दे हैव टू वॉक 10 किलोमीटर्स टू गेट दीज resources. So this is not just about nature का biodiversity, this is not just about plants and animals, this is also about humans also, जो उस forest के अंदर अपना घर बना के रह रहे हैं। and forest की और कितनी importance है ये seriously, इसके लिए मुझे 3-4 घंटे दे दो, मैं आराम से बोल दूँ, ठीक है। सो बेसिकली डिप्लीशन हर तरीके से इंसान कर दे रहा है, हर तरीके से वो एवरी पॉसिबल वैल्यूएबल रिसोर्स को अच्छी तरीके से नाश मार रहा है, ठीक है। सो देखा जाए तो इसके बाद वाला टॉपिक होगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अभी हमने पढ़ा किस तरीके से चीज़ें खराब हो रही हैं, अब हम पढ़ेंगे इसको कैसे बचाया जा सकता है इंडिया के अंदर, ठीक है। सो गाइज, दूसरी वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। टेक केयर एंड जय हिंद। बाय बाय।